दोस्तों, अगर आप भी अपने पैसे को एकदम सेफ जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस एक सबसे अच्छा ऑप्शन निकल के आता है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में जहां पे आप एक साथ लमसम अपना पैसा जमा कर सकते हैं और वहां से आपको हर महीने मंथली इनकम मिलता रहेगा। और साथ ही साथ जानेंगे आप इस स्कीम से कैसे हर महीने 11,100 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, या फिर इसको पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम भी बोला जाता है शॉर्ट में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 के अंदर जो इसके लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं उसके साथ में अपन कैलकुलेशन भी करके देखेंगे। यानी कि अगर आप अलग अलग अमाउंट जमा करते हैं, आपके पास 1,00,000 रुपये है, आप 1,00,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको हर महीने कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 2,00,000 रुपये जमा करते हैं, अगर आप 3,00,000, तो अलग अलग अमाउंट पे भी चेक करेंगे। और इस स्कीम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। 2024 के अंदर आपको कितना पैसा जमा करने पे कितना पैसा वापस मिलेगा। और देखिए, इस स्कीम का जो कैलकुलेटर है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कैलकुलेटर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको कैलकुलेटर फ्री में मिल जाएगा। और वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। तो आप पहले भी लाइक कर सकते हैं। काफ़ी लोग क्या होता है, वीडियो देखने के बाद में चले जाते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक जरूर से करें, वीडियो पसंद नहीं आती आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे, पोस्ट ऑफिस की जो मंथली इनकम स्कीम है उसके इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे, कैसे आपको 11,100 रुपये हर महीना इस स्कीम से मिल सकता है वो जानेंगे। साथ ही साथ इस स्कीम में आप कितना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर सकते हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी आपको मिल जाएगी। और कैलकुलेटर की बात ऑलरेडी कर दी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन हम आपको यहाँ पे पूरी जानकारी देंगे। यानी कि मंथली इनकम स्कीम के बारे में आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। टैक्स कैसे लगता है, कितना लगता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर जो आपको पैसा मिलेगा, उसी के साथ साथ कौन कौन इसमें खाता खुलवा सकता है और पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। मैच्योरिटी पीरियड की भी बात करेंगे, यानी कि कितने समय के लिए आपको पैसा जमा करके रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जानेंगे अगर आपको समय से पहले पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो कैसे आप पैसा निकाल सकते हैं, या फिर निकाल भी सकते हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकता है, हु कैन ओपन। अब देखिए, एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन, अब देखिए एडल्ट लिखा है तो यानी कि 18 से जिसकी उम्र ऊपर है वो तो अकाउंट खुलवा ही सकता है। उसी के साथ साथ आप जॉइंट अकाउंट भी यहाँ पे खुलवा सकते हैं, मैक्सिमम 3 लोग मिलकर के, यानी कि 2 लोग हैं, 1 और 2, इन दोनों ने मिलकर भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर 1 2 3 लोग मिलकर ये भी जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो जॉइंट अकाउंट की भी सुविधा आपको मिल जाती है। उसी के साथ आप देखेंगे गार्जियन भी खुलवा सकता है माइनर के बिहाफ पे, यानी कि जिसकी उम्र 18 से कम है वो भी खाता खुलवा सकता है, लेकिन उसका जो अकाउंट है वो गार्जियन मेंटेन करेगा। उसी के साथ साथ अनसाउंड माइंड पर्सन के नाम से भी अकाउंट खुलवाया जा सकता है, यानी कि जो मेंटली थोड़ा सा डिसेबल है पर्सन, उसके नाम से भी अकाउंट खोला जा सकता है। उसी के साथ साथ माइनर जो है वो खुद के नाम से भी अकाउंट खोल सकता है, उसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो माइनर के नाम से भी खाता खोला जा सकता है अगर उसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है। तो ये बात हो गई कौन कौन अकाउंट खोल सकता है। अब बात कर लेते हैं डिपॉजिट लिमिट की, यानी कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना पैसा इस स्कीम के अंदर जमा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल जाएगा, कम से कम आपको 1,000 रुपये से अपना खाता खुलवाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप खाता खुलवाने जा रहे हैं तो कम से कम 1,000 रुपये लगेगा, और बेसिक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी फ़ोटो, ये डॉक्यूमेंट ले जाके आप पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं और अपना खाता खुलवा सकते हैं। और इसी के साथ में अगर आपको ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करना है, आप चाहते हैं 2,000 3,000, मल्टीपल ऑफ 1,000 में आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि 2,000 भी आप जमा कर सकते हैं। आपको पैसा जो है वो एक बार ही जमा करना पड़ेगा, एक खाता खुलवाने के लिए एक साथ ही पैसा जमा होएगा, उसमें आपको हर महीने जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो आपकी हर महीने की इनकम हो जाएगी। यानी पैसा एक बार में ही एक साथ जमा होगा, बीच में आप जमा नहीं करवा सकते। आपको दोबारा जमा करना है तो आपका दूसरा अकाउंट खुलेगा, उस अकाउंट के अंदर पैसा जमा नहीं होगा। तो इस तरीके से आप 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 जितने भी अमाउंट का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं खुलवा सकते हैं। मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम यहाँ आप देखेंगे तो 9 लाख रुपए तक आप पैसा जमा करवा सकते हैं। यानी कि एक पर्सन है वो अपने नाम से 9 लाख रुपए, यहाँ पे आप देखेंगे 9 लाख रुपए वो जमा
करवा सकता है। वहीं आप देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है जॉइंट अकाउंट के अंदर 15 लाख रुपए जमा करवाए जा सकते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया था, 2 लोग या फिर 3 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। तो अगर देखिए 3 लोगों ने मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवाया तो उस अकाउंट में वो 15 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। लेकिन सिंगल अकाउंट है तो उसमें 9 लाख रुपए ही जमा किए जा सकते हैं। 2 लोगों ने भी जॉइंट अकाउंट खुलवाया तो वो भी मिलकर जो है उस अकाउंट के अंदर 15 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। तो देखिए अगर 2 लोग हैं तो उन 2 लोगों ने मिलकर एक जॉइंट अकाउंट खुलवाया, वो 15 लाख रुपए उसमें जमा कर सकते हैं। एक व्यक्ति कितना जमा कर सकता है? 9 लाख। तो 2 जनों का कितना हो गया टोटल? 18 लाख रुपए। तो 2 ने मिलकर 15 लाख रुपए तो इस खाते में जमा कर दिए। अभी भी ये जो दोनों पर्सन है वो अपने अपने 1.5 लाख रुपए और जमा कर सकते हैं, यानी कि 3 लाख रुपए वो और जमा कर सकते हैं कोई दूसरा अकाउंट खोलकर। यानी कि एक पर्सन 9 लाख रुपए, 2 पर्सन 18 लाख रुपए हो जाएगा, ये लिमिट है। लेकिन जॉइंट अकाउंट है तो उस अकाउंट के अंदर 15 लाख रुपए ही डाले जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा पॉइंट। उसके बाद में आप देखेंगे इक्वल शेयर कंसिडर किया जाएगा। यानी कि जैसा कि आपको अभी बताया, यहाँ पर 15 लाख रुपए 1-2 जनों ने मिलकर जमा करवा दिए तो उनकी लिमिट जो है वो आधी आधी कंसिडर की जाएगी। अब आपने इसमें 15 लाख रुपए जमा कराएं, पर्सन 1 का अमाउंट है 10 लाख रुपए, पर्सन 2 का अमाउंट है 5 लाख रुपए। लेकिन पोस्ट ऑफिस के रूल में जो लिमिट कैलकुलेट होएगी वो इक्वल होएगी। आपने कितना ही जमा करवाया हो, दोनों की जो लिमिट है 9 लाख रुपए कंसिडर की जाती है, तो वो आधा आधा माना जाएगा। 3 लोग हैं तो 1/3 यानी कि आधा वो तीनों में हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए डिपॉजिट है जो वो मंथली इनकम स्कीम के पर पर्सन का जो मैक्सिमम है वो 9 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कि एक व्यक्ति 9 लाख रुपए ही जमा करवा सकता है। और यहाँ पर आप लास्ट पॉइंट देखेंगे, जो लिमिट है माइनर की अलग है, जो गार्जियन है उसकी अलग है। यानी कि अगर आप किसी माइनर का अकाउंट खुलवा रहे हैं तो उसके 9 लाख रुपए अलग आप जमा कर सकते हैं, खुद के 9 लाख रुपए आप अलग जमा कर सकते हैं। ये बात हो गई डिपॉजिट लिमिट की। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की, और इंटरेस्ट के क्या क्या पॉइंट है आइए देखते हैं। तो देखिए 1 जनवरी 2024 से जो इंटरेस्ट रेट है वो इस स्कीम का है 7.4% मंथली पेबल। एनुअल जो इंटरेस्ट है, लेकिन ये जो पेबल है वो मंथली होगा, यानी कि हर महीने जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो पे कर दिया जाएगा। कैलकुलेशन अपन इसी वीडियो में लास्ट में देखेंगे, पहले सारे रूल की बात कर लेते हैं। अब देखिए इंटरेस्ट का पॉइंट देखें तो इंटरेस्ट शैल बी पेबल ऑन कंप्लीशन ऑफ मंथ, यानी कि जैसे ही महीना पूरा हो जाता है इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा। अब महीना कब कंप्लीट होता है? जैसे आपने 26 जनवरी को अकाउंट ओपन करवाया तो आपका जो महीना है वो 25 तारीख की फरवरी महीने में कंप्लीट हो जाएगा। एक महीना पूरा हो गया तो 25 तारीख को आपको इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा। ऐसे चलेगा आपका, हर 25 तारीख को अब आपको इंटरेस्ट मिलने लग जाएगा। जिस दिन आपने अकाउंट खुलवाया तब से एक महीना जैसे ही कंप्लीट होता है उस दिन को आपको इंटरेस्ट जो है वो हर बार मिलने लग जाएगा। कोई छुट्टी वगैरह आ जाती है तो एक दिन का डिले हो सकता है। अब देखिए जो इंटरेस्ट है वो आपको हर महीने लेना पड़ेगा। यानी कि आपने लेट सपोज कुछ जमा करवाया 1 लाख रुपया, अब उसके ऊपर महीने का इंटरेस्ट बन गया लगभग अपन मानते हैं 600 रुपये इंटरेस्ट बना। अब आप सोचते हैं ये इंटरेस्ट को आप अपने सेविंग अकाउंट में नहीं लेते हैं तो इसके ऊपर और इंटरेस्ट मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। वो इंटरेस्ट आपको लेना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो वो अपने बैंक अकाउंट में आप निकाल सकते हैं, सेविंग अकाउंट में, या फिर आप उसको कैश में भी जाकर निकाल सकते हैं। उस पैसे को आप यूज़ कर सकते हैं। उसी के अलावा इंटरेस्ट का रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे तो देखिए आपको जो लिमिट बताई 9 लाख रुपए एक व्यक्ति जमा कर सकता है। अगर आप गलती से या फिर जानबूझ करके इससे ज़्यादा पैसा जमा करवा देते हैं अपने नाम पर तो आपको जो है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और अगर आपको मिल भी गया है ना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट तो वो आपका रिवर्स कर दिया जाएगा। जैसे ही ये नोटिस में आता है, जैसे ही पकड़ी जाती है आपकी ये चालाकी, तो वो इंटरेस्ट है वापस कर दिया जाएगा। और आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा जो कि 4% होता है। आपको 7.4% का इंटरेस्ट ना मिल करके आपको मिलेगा केवल 4% का इंटरेस्ट। तो ऐसी चालाकी करने की कोशिश ना करें। आप ओवरऑल इंडिया में सभी पोस्ट ऑफिस के मिलाकर टोटल 9 लाख रुपए ही एक व्यक्ति के नाम से जमा करवा सकते हैं। और उसके नीचे आप अगला पॉइंट देखेंगे तो जो मंथली इनकम स्कीम का इंटरेस्ट है वो आप अपने पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया किसी भी सेविंग अकाउंट में पोस्ट ऑफिस के आप इंटरेस्ट को पे आउट ले सकते हैं, यानी वो पैसा ऑटोमेटिक आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। और साथ ही साथ आप आखिरी पॉइंट देखेंगे तो इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल रहने वाला है।
यानी कि आपको जो पैसा मिलेगा उसके ऊपर आपको खुद से टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्स कब देना पड़ेगा? अगर आप टैक्सेबल लिमिट में आते हैं, यानी कि पूरे साल भर में मिलाकर आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इस इंटरेस्ट को मिलाकर और बाकी आपकी जो भी इनकम है, सैलरी है, बिजनेस है, पेंशन है, जो भी है, उन सबको मिलाकर अगर आपकी टोटल पूरे साल की इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा या फिर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होती है तो ही आपको टैक्स देना है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए के नीचे ही रह जाती है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर 0% टैक्स लगेगा, तो वो आपके लिए टैक्स फ्री हो जाएगा। तो आपको खुद को चेक कर लेना है, आपकी इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं, आपकी इनकम कितनी है तो ही आपको टैक्स देना है, अदरवाइज नहीं देना है। और इस इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं लगता है, जो भी इंटरेस्ट है वो आपको दे दिया जाएगा, आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। खुद से आपको टैक्स देना पड़ सकता है अगर आप टैक्सेबल लिमिट में आते हैं तो। ये तो बात हो गई इंटरेस्ट की। अब बात करते हैं समय से पहले आपको पैसे की ज़रूरत आ जाती है। जैसा कि आपको बताया, ये स्कीम मैच्योरिटी पीरियड जो इसका है वो है 5 साल। आपने आज पैसा जमा करवाया तो आपको 5 साल बाद में ही पैसा वापस मिलेगा। लेकिन अगर आपको 5 साल से पहले पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो क्या रूल है, आइए देखते हैं। तो देखिए, पहले साल के अंदर, यानी कि अकाउंट खुलवाने से पहले साल तक, यानी कि फर्स्ट ईयर तक आप अकाउंट को बंद नहीं करवा सकते। नो डिपॉजिट शैल बी विड्रॉन। आप अकाउंट को पहले साल में बंद नहीं करवा पाएंगे। उसके बाद में पहले साल के बाद से तीसरे साल तक, यानी कि ये हो गया दूसरा साल और ये हो गया तीसरा साल, इन 2 सालों में आप अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं। आपको कितना नुकसान होएगा? 2% फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि आपने 1 लाख रुपए जमा कराए तो इस पे 2% का नुकसान हो जाएगा, यानी कि 2,000 रुपये का आपको नुकसान हो जाएगा। 2,000 रुपये आपके काट लिए जाएंगे। हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलता गया है, वो मिलता गया, वो आपका हो गया। और आपने जब भी बंद करवाया तो आपका 1 लाख रुपया था तो उसमें से 2% काट के वो पैसा आपको वापस दे दिया जाएगा। आपके 10 लाख रुपए थे तो 10 लाख रुपए में से आपका वो जो पैसा है 2% काट लिया जाएगा और आपको दे दिया जाएगा दूसरे और तीसरे साल के अंदर। चौथे और पाँचवें साल की बात करें तो चौथे और पाँचवें साल में आप देखेंगे 1% आपका चार्ज काटा जाएगा, यानी कि 1 लाख रुपए के ऊपर 1,000 रुपये आपका चार्ज काटा जाएगा। इंटरेस्ट आपको मिल चुका है तो ज़्यादा नुकसान नहीं है। आपको लगभग देखिए 4 साल आपने पैसा रखा होगा, 1 लाख रुपए तो आपको हर साल 7-7 हज़ार रुपये इंटरेस्ट मिला होगा 4 सालों तक, तो उसमें से आपका लास्ट में 2,000 कट रहा है तो कोई नुकसान नहीं है। इमरजेंसी आ जाती है, पैसा चाहिए तो आप आराम से उसको बंद करवा के पैसा निकाल सकते हैं। और आखिरी पॉइंट देखेंगे तो आपको अकाउंट बंद करवाना है तो आपको अपनी पासबुक जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में जो है पोस्ट ऑफिस में जमा करवा देनी है और आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं मैच्योरिटी की। जैसा कि आपको बताया 5 साल का अकाउंट है, यानी कि जमा करवाने के जैसे ही 5 साल कंप्लीट होते हैं आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। जो पैसा आपने स्टार्टिंग में दिया था, 1 लाख रुपए आपने स्टार्टिंग में दिया था लेट्स सपोज, तो 5 सालों तक हर महीने, यानी कि लगभग पूरे 60 महीने तक आपको इंटरेस्ट मिलता गया है। वो इंटरेस्ट आपका हो गया और जैसे ही 5 साल पूरे हुए, 1 लाख आपने जमा कराया था तो वो 1 लाख आपको वापस मिल जाएगा। 2 लाख जमा कराए थे तो आपको 2 लाख अपने वापस मिल जाएंगे। जितना पैसा आपने शुरू में जमा कराया वो वापस पूरा का पूरा मिल जाएगा। बीच में 60 महीने आए थे, 5 साल यानी कि 12 पंजे 60 महीने, तो वो पैसा आपको हर महीने इंटरेस्ट के रूप में मिलता गया और एंड में आपका वापस वो पैसा मिल जाएगा 5 सालों के बाद में। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। तो देखिए, अगर आप 1 लाख रुपए जमा करेंगे इस स्कीम में तो आपको हर महीने 617 रुपये इंटरेस्ट मिलता जाएगा, यानी कि आप रोज का देखेंगे तो लगभग 20 रुपये इंटरेस्ट बनता है 1 लाख रुपए के ऊपर। हर महीने आपको 617 रुपये होंगे, वो आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अगर आप 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 3,083 रुपये मिलेगा। टीडीएस नहीं काटा जाएगा इस स्कीम में, जितना पैसा है पूरा आपको दे दिया जाएगा आपके सेविंग अकाउंट में। 9 लाख रुपए, जैसा कि आपको बताया एक व्यक्ति 9 लाख रुपए जमा कर सकता है, तो 9 लाख रुपए पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 5,550 रुपये का। वहीं अगर आप 2 जने हैं, 2 जनों का अकाउंट आप ओपन करते हैं, अब देखिए इसमें जॉइंट अकाउंट में कोई भी कंडीशन नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ अकाउंट खोलने चाहिए, नहीं, कोई भी 2 लोग मिलकर अकाउंट खोल सकते हैं, कोई भी 3 लोग मिलकर अकाउंट खोल सकते हैं। जॉइंट अकाउंट में कोई ऐसा रूल नहीं है। तो अगर आप 2 लोग मिलकर अकाउंट खोलते हैं तो आपको 18 लाख रुपए जमा करने की लिमिट मिल जाएगी और उस 18 लाख रुपए के ऊपर हर महीने 11,100 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम से 2024 के अंदर। ये जो इंटरेस्ट रेट हैं जनवरी से लेकर मार्च तक
वैलिड रहने वाले हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर अगर आप खाता खुलवाते हैं तो आपको इस इंटरेस्ट रेट से 7.4 के इंटरेस्ट रेट से आपको जो है इतना इंटरेस्ट मिलेगा। आने वाले समय में 1 अप्रैल से इंटरेस्ट रेट बदल भी सकते हैं, हो सकता है इंटरेस्ट रेट सेम रहें। आपने जिस इंटरेस्ट रेट पे खाता खुलवा लिया वो इंटरेस्ट रेट आपका लॉक हो जाएगा 5 सालों के लिए, यानी कि आपका इंटरेस्ट रेट बाद में चेंज नहीं होगा। तो अभी आपको अकाउंट खुलवाना है, खुलवा सकते हैं, अच्छा इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद बहुत कम है। तो अगर आपको पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में अपना पैसा जमा करना है तो आज के टाइम में आप कर सकते हैं। अच्छा इंटरेस्ट रेट आपको 5 सालों के लिए लॉक हो जाएगा और आपको हर महीने ये इंटरेस्ट मिलता जाएगा। अब देखिए, इसके अलावा आप 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6, 7, 8 अलग अलग अमाउंट पे चेक करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको कैलकुलेटर का लिंक मिल जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैलकुलेटर अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अलग अलग अमाउंट डाल के चेक कर सकते हैं। आपको 10,000 डालना है, 5,000, जो भी डालना है वो अमाउंट डाल के आप चेक कर सकते हैं। कैलकुलेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि बाद में हम कोई भी दूसरा वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब से आ जाए और आप वो वीडियो देख पाएँ। अगर आपको नहीं भी देखना है, नोटिफिकेशन आ जाए, आप उसको ध्यान रखिए। अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। फिर काफ़ी लोग बोलते हैं सर उस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, हमने वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे जाएंगे, आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे वीडियोस वैसे ही मिल जाएंगे बने हुए। और भी अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर भी हम वीडियो जल्दी लेकर आ जाएंगे। और कमेंट करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आपको वो वीडियो मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।